ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। पदार्थ का जो भाव है, यानी द्रव्य का जो भाव है, जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, किसी भी जीव का, किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का जो वास्तव में स्वरूप है, जैसे अग्नि का क्या है स्वभाव? उष्णता है ना। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। वो उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है। ठीक है। ऐसे ही जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य का जो प्रकाश है वो उज्जवल है। ये सब क्या है? वो प्रकाश देता है। तो ये सभी चीज उनका स्वरूप है, एज इट इज, जो है जैसा है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं है। तो पदार्थ का जो सच्चा स्वरूप है उसे क्या कहते हैं? उसकी आपने सच्चा सच्चा श्रद्धान कर लिया कि ये पदार्थ ऐसा ही है, अग्नि ऐसी ही है। अग्नि कभी भी ठंडी नहीं हो सकती। जल कभी भी कैसा, उस अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। आपने आग लगा के नीचे से अग्नि के संपर्क में आया, जल को गर्म जरूर कर दिया, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीतेगा वो वैसे अपने आप स्वभाव में आ जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव है गुस्से वाला, उसको थोड़ी देर के लिए आप शांत कर लेंगे, लेकिन क्या होगा? वापस उसी स्वभाव में आ जाएगा। कोई व्यक्ति है हमेशा शांत स्वभावी है, उसे कभी कभी गुस्सा आएगा, क्या होगा? थोड़ी देर बाद निर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसा जिसका स्वभाव है वो वैसा ही रहता है। आप उसको ज्यादा समय के लिए परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इन स्वभाव को श्रद्धा करना सम्यक दर्शन कहलाता है। आ गया समझ में आपके? बाकी आपने सम्यक दर्शन पिछले सूत्र में पढ़ा ही था, 25-200 से रहित होता है। अब हम अगला सूत्र देखेंगे। याद हो गया? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व प्लस अर्थ,
अब यहाँ पे तत्व, कई लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, तत्व के अर्थ पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन कहलाता है। क्या पढ़ते हैं? तत्व के अर्थ पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन कहलाता है। नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ है ये संस्कृत का है, तो इसका अर्थ यहाँ पर पदार्थ है। तो तत्व और पदार्थ, यानी कि पदार्थ के स्वरूप पर श्रद्धा करना या द्रव्य के भाव पर श्रद्धा करना या द्रव्य के स्वरूप पर, द्रव्य और पदार्थ यहाँ पे एक ही बात ली गई है, तो उस पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन कहलाता है। अर्थ का मतलब इंग्लिश में मीनिंग होता है, लेकिन यहां पर अर्थ का मतलब क्या लिया है? पदार्थ या द्रव्य। ठीक है, अब हम तीसरा सूत्र लेंगे, बहुत सुंदर सूत्र है। 2 सूत्र याद हो गए आपको? चलिए रिपीट करेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दूसरा सूत्र तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वेरी गुड, आप लोग याद कर रहे हैं साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। देखिए फायदा ना धीरे धीरे पढ़ने का। अब हम तीसरा सूत्र करेंगे, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। कल सारे सूत्र जितने आज की कक्षा में हो जाएंगे, सबको बिल्कुल पक्के से याद हो जाने चाहिए। सबसे पूछेंगे हम क्लास में कल सारे सूत्र एक एक करके, और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। याद करने हैं सबको, सूत्र भी और अर्थ भी। जितना होता जाएगा डेली की डेली आपको याद भी करना है। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। क्या है? तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। चलिए पहले लिख देते हैं। तन्ने सर्गा दधिगमाद्वा। दधि ग माद्वा। तन्निसर्गा दधि गमाद्वा। जो योद्ध अभी हमने धा पढ़ा था श्रद्धानम वाला, अब यहां देखिए क्या लिखा है। दा के नीचे वाह है, तो बड़ा कौन है इसमें? बिल्कुल ठीक, बहुत जल्दी सीख गए आप लोग। कैसे बोलेंगे? माध्वा। माध्वा बोलिए, माध्वा। वेरी गुड। वाह, वाह बड़ा है, नीचे वाला हमेशा बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है। अब ये एक सूत्र है, इसका संधि विच्छेद करेंगे। संस्कृत में यही है कमाल की चीज कि कोई भी शब्द फालतू नहीं छूटता, सीधे सीधे संधि होती चली जाती है। इसमें अब क्या क्या वर्ड हैं? तन, तन, निसर्गा, उसके बाद अधिगमज, फिर वा। इस प्रकार से इसमें कई सारे शब्दों की संधि है। नीचे सारे शब्द हम अलग अलग लिखेंगे। तन, तन यहां पर तन्नी बन गया, तो क्या हुआ? जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है ये? तत् प्लस नी, तो क्या बन गया? तत् से निकला ये। ता का जब संधि हो जाती है तत् का, तो क्या बन जाता है? तत् प्लस निसर्ग, तो क्या बन गया? तन निसर्ग। क्या? तत् प्लस निसर्ग, तो क्या बना? तन निसर्ग। ना में संधि हो जाती है, ये संस्कृत के रूल हैं। तत् माने वह, अभी लिखते हैं। दूसरा शब्द है इसमें निसर्गा। क्या है? निसर्गा, लेकिन आगे इसमें आ चला गया, तो यहां क्या शब्द रह गया? निसर्ग। तीसरा शब्द क्या है इसमें? अदधि गमा गमाद। अधि गमाद, अदधि गमाद। यहां से आ गया, फिर दधि गमाद। द धी ग मा द। उसके बाद एक शब्द लास्ट में क्या है? वा। ये संधि है इसकी, तो हम लोग बहुत आराम से सूत्र कर रहे हैं। आप लोगों ने भी पहले बहुत बार क्लासेस पढ़ी होंगी।
10 दिन में, 10 लक्षण में 10 अध्याय करा दिए जाते हैं, एक ओवरऑल आपको उसका परव्यू दे दिया जाता है, परंतु एक एक सूत्र का संधि विच्छेद के माध्यम से कि वो सूत्र बना कैसे, उसके अंदर कौन कौन से शब्द हैं, प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है, कैसे संधियां हुई हैं, कैसे विच्छेद हुआ है, तो बहुत डिटेल में आपको इसकी क्लासेस सब जगह नहीं मिल पाती। तो उसी प्रयोजन से ये बहुत डिटेल में तत्वासूत्र की आपकी क्लास ली जा रही है, जिससे एक एक शब्द पे हम आराम से फोकस करके आराम से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये 4 प्रकार से शब्द हैं इस सूत्र में। तन, निसर्गा, दधि, गमाद्वा। ठीक है, कैसे बनाया ये वाला द और वा, तो क्या बन गया, द्वा। ओके, यहां संधि हुई तो क्या निकल गया, संधि विच्छेद से तत, यहां से क्या निकला, निसर्ग, यहां से अ, भाई गा आगे चला गया तो यहां क्या रह गया, खाली द, धी, ग, माद, और लास्ट में क्या रह गया, वा। आया समझ में? अब एक एक शब्द का मतलब लेंगे। तत् माने वह, निसर्ग माने, निसर्ग का अर्थ होता है निसर्गज, अभी निसर्गज का मतलब भी लेंगे। अधिगमा, अदधिगमाद, इसका मतलब होता है अधिगमज। वा माने होता है अथवा, वा माने, अब आचार्य महाराज क्योंकि ये सूत्र बना रहे हैं तो पहले ही बताया हुआ है कि बार बार किसी, हम तो बहुत रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज को 4 बार बता रहे हैं, बट जो तत्वार सूत्र आचार्य गुरुवर ने बनाया उन्होंने कम शब्दों में बनाया, उन्होंने कोई भी बात रिपीट नहीं करी। तो एक शब्द पिछले सूत्र में बोल दिया, सम्यक दर्शन, तो अब बार बार अगर सम्यक दर्शन की बात करेंगे तो उसके लिए सम्यक दर्शन यूज नहीं करेंगे। क्या कर दिया, वह, जैसे आप कोई वाक्य बोलते हैं कि राम यहाँ आया, सुरेश यहाँ आया, अब उस सुरेश की ही बात दोबारा करनी है तो वह यहाँ बैठा, उसने यह खाया, उसने यह की, अब बार बार उसका नाम नहीं लिया जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये जो वह लिया, इस वह का क्या मतलब है, भाई पिछले सूत्र में जाके देखो, पिछले सूत्र में क्या था, वह सम्यक दर्शन, दूसरे सूत्र में भी पढ़ा ना, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो अब यहाँ पे वह का क्या मतलब है, वह मतलब सम्यक दर्शन, जो पिछले सूत्र में बताया था। वह का मतलब क्या है, सम्यक दर्शन। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस चल रहा है। दूसरा वर्ड निसर्गज, निसर्गज का मतलब स्वभाव से, जो किसी ने बताया ना हो, बिना किसी के बताए। देखेंगे इसका मतलब क्या निकल रहा है, स्वभाव से, यानी बिना किसी के बताए। अधिगमज का मतलब किसी ने बताया हो, निसर्गज का विपरीत होता है अधिगमज, यानी कि पर के उपदेश से, किसी दूसरे के द्वारा बताया गया हो, पर के उपदेश से, अन्य किसी के द्वारा बताया हो, या स्वयं आपने क्या किया हो, स्वाध्याय किया हो, कहीं पढ़ा हो, या स्वाध्याय से आपने पढ़ी हो ऐसी कोई बात। उसके बाद इसमें एक शब्द है वा माने अथवा, वो यहां पर आई गया। अब इसका मीनिंग भावार्थ समझते हैं। क्या कह रहे हैं, वह सम्यक दर्शन स्वभाव से भी उत्पन्न हो सकता है, यानी बिना किसी के बताए, या किसी दूसरे ने बताया हो, या आपने कहीं किसी शास्त्र इत्यादि में, किसी ग्रंथ इत्यादि में पढ़ा हो, उससे भी उत्पन्न हो सकता है। क्या मीनिंग निकला, वह सम्यक दर्शन निसर्गज भी हो सकता है अथवा अधिगमज भी हो सकता है, यानी वह सम्यक दर्शन किसी को
स्वभाव से आ सकता है या किसी को किसी ने बताया तब उसकी वजह से आ सकता है। अब इसका बहुत आसान सा उदाहरण समझते हैं कि भाई एक छोटा सा बच्चा है, उसको अभी किसी ने कुछ नहीं बताया, अचानक से उसके सामने आपने एक कोई गर्म पानी रख दिया या कोई गर्म चीज़ रख दी, तो बोलते हैं ना बच्चे को, बेटा ताता है, यानी कि भाई ये छूने की चीज़ नहीं है, गर्म है। तो अब बच्चे के समझ में आता है कि ये कुछ मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, तो वो उसको नहीं छूता, मान गया अगर किसी के बताए से। तो क्या ऐसा हो गया, उसका अग्नि का जो स्वभाव था या जो गर्म वस्तु थी वो क्या थी, गर्म थी, खतरे की चीज़ थी बच्चे के लिए, तो किसी ने बता दिया तो उसने छूया नहीं। और एक बच्चा है, उसने पहले किसी ने नहीं बताया, उसने खुद से गलती से छू लिया और छूते ही उसको अनुभव में आ गया। तो क्या हो गया कि भाई उसने अपने आप से, अपने स्वभाव से ही उसे पता चल गया कि ये छूने की वस्तु नहीं है, उसको स्वभाव से आ गया अपने आप ज्ञान कि नहीं, इससे मुझे नुकसान है, यहाँ खतरा है। तो क्या हो गया, निसर्गज हो गया। इतना आसान है समझना। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन है कि किसी भी जीव को जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई है, तत्वों का सही सही श्रद्धान जो हुआ है, किसी भी पदार्थ का क्या स्वरूप है, किसी भी द्रव्य का क्या स्वरूप है, उसका जो स्वभाव है, उस जीव को, उस आत्मा को स्वभाव से आ गया। तो क्या हो गया, निसर्गज हो गया। किसी ने नहीं बताया, किसी ने शिक्षा नहीं दी, और वही चीज गुरु ने बताई कि बेटा ये 7 तत्व होते हैं, ये पदार्थ होते हैं, इनका ये स्वभाव होता है और इन पे ऐसे श्रद्धा करनी है, इससे तुम्हें ये फल की प्राप्ति होगी, इससे आपके कर्मों की मुक्ति होगी, इससे आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये संसार का ऐसा चक्र है। बहुत सारी चीज़ें जो अरिहंत भगवान ने बताई हैं, चाहे आपने अरिहंत भगवान के समूह में देखकर खुद से सुनी, समझी, या आपने किसी गुरु से या स्वयं के स्वाध्याय से सीखी, वो सब किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो सब अधिगमज की कैटेगरी में आ जाएगा। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।